हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। देन मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हम लोग का अपने सेकंड पेपर की 3 यूनिट कर रहे थे। 3 यूनिट में हम लोग कर रहे थे अपना 3.4 पॉइंट में है सेंसरी प्रोसेसिंग इन ऑटिज्म। इन्होंने मालूम कर रखा है कि ऑटिज्म बच्चों में ये जो सेंसरी का प्रोसेस होता है ना, संवेदी प्रसंस्करण वो किस प्रकार होता है, उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो हम जैसे सभी हम लोग जानते हैं, अभी सभी हम लोग क्या है 5 तरह के सेंसेस से वाकिफ़ हैं। सभी जानते हैं कि हमने ये चीज़ें बहुत अपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखी हैं कि कितने सेंसेस होते हैं। हमारा सुनना, देखना, छूना, चखना, सूंघना, ये क्या है हमारे 5 सेंसेस हैं। हमने 5 तरह के सेंसेस अपने बचपन में ही पढ़ रखे हैं। बट और इनका हमें वर्क भी जानते हैं, हम क्या है, हम इन सभी से परिचित है। बट इन 5 के अलावा 2 हमारे और सेंसेस होते हैं। टोटल हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, वो 7 सेंसेस होते हैं। बट हम लोगों ने क्या है कॉमनली सिर्फ 5 तरह के सेंसेस पढ़ रखे हैं। हमने 2 तरह के सेंसेस कभी सुने भी नहीं है और कभी पढ़े भी नहीं है। तो आज हम उन 2 तरह के सेंसेस की और बात करते हैं कि जो ऑटिज्म वाले बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो उनका प्रोसेस चलता है पूरा सेंसरी का। तो यहाँ लिखा हुआ है इन 5 के अलावा 2 अन्य इंद्रियां भी हैं। मतलब कि इनके जो 5 सेंसेस हमने पढ़ रखे हैं उसके अलावा 2 सेंसेस हैं। क्या 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 है, एक है हमारा वेस्टिबुलर, दूसरा है प्रोपरसेप्टिव इंद्रिया। ठीक है, तो एक है हमारा वेस्टिबुलर, हम देखते हैं सुनना, है ना, देखना, छूना, चखना और सूंघने के अलावा 2 और हमारे सेंसेस हैं। फर्स्ट है हमारा वेस्टिबुलर और सेकंड है हमारा प्रोपरसेप्टिव इंद्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इन दोनों जो हमने नए सेंसेस पढ़े हैं अभी, वेस्टिबुलर और प्रोपरसेप्टिव, इनमें इनका क्या वर्क है ना। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, कि जो हमारा वेस्टिबुलर सेंसेस है वो लोगों को क्या में मदद करता है, संतुलन में, बॉडी का बैलेंस बनाने में। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग चल रहे होते हैं ना, चलते चलते कभी हम एक तरफ साइड को क्या होते हैं, झुक जाते हैं। वो हम अनजाने में, क्यों उस टाइम पे जो हमारा ये सेंसेस होता है वेस्टिबुलर, वो कार्य करना बंद कर देता है। जब हम लोगों का बैलेंसिंग, हम लोग सही से चलते हैं, तो जो हमारा वेस्टिबुलर का कार्य होता है वो हमारा बॉडी का बैलेंस बनाना ही होता है। नेक्स्ट देखें आगे क्या लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोपरसेप्टिव जो सेंसेस है, इसका क्या काम है, ये हमारे जी हमें जानने में मदद करता है कि जो उनका शरीर अन्य चीज़ों के संबंध में कहाँ है। उदाहरण के लिए लोग या उनके पास की वस्तुएं संवेदी प्रसंस्करण सभी साथियों को उपयोग करने, प्रतिक्रिया करने और संवेदी जानकारियों को अर्थ देने की क्षमता है। क्या मतलब, जो हमारा प्रोपरसेप्टिव सेंस है, इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है चीज़ों का पता लगाना। क्या है, उन चीज़ों के बारे में संबंध में पता लगाना कि हमारी बॉडी इस टाइम कहाँ पर है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि हमें ऊंचाई से डर लगता है, हमें कैसे पता चला, हमें ये हम ऊपर हैं, ये हमें यही सेंसेस हमारा बताता है। कभी हम देखते हैं कि हम मेज़ पे, कुर्सी पे खड़े हो गए या कुर्सी पे खड़े हो गए, कोई ऐसी चीज़ पे खड़े हो गए, हमें डर लगता रहता है। और जब तक हम सीधे सही पोजीशन में खड़े नहीं होते तब तक हमें डर लगता है। तो जो हमें जानकारी प्रदान करती है, ये जानकारी हमें हमारा यही सेंस प्रदान करता है, प्रोपरसेप्टिव। हमने देखा कि अब हमने 7 तरह के सेंसेस पढ़ लिए हैं। तो जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें जो हमारा संवेदी प्रसंस्करण होता है वो किस प्रकार से होता है, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखें क्या लिखा हुआ है। संवेदी एकीकरण क्या है, जो संवेदी हमारा जो सेंसेस का प्रोसेस चल रहा है ना, सेंसेशन का, वो क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। जो हमारा कंडीशन होती है, जो हमारे सेंसेस की कंडीशन होती है, वो हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। जो पूरा प्रोसेस वर्क करता है, सिर्फ हम नहीं देख रहे कि हमारे जो सेंसेस हमारा वही वर्क कर रहा है, इसमें हमारा पूरा न्यूरोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो जो उसकी प्रक्रिया होती है, सभी इन्वॉल्व रहते हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित और अर्थ देती है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों जो हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं, उसको व्यवस्थित करना और उसका जो मीनिंग निकालना है, वो हमारा काम करता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन प्रोसेस, है ना। इसमें व्यक्ति को उचित प्रतिक्रिया देने की अनुमति मिलती है। अगर कोई चीज़ हमें फील हुई, हमारा सेंसेस ने क्या किया, हमें इंडिकेट किया, बट जो उसे मीनिंगफुल मीनिंग देना है, वो हमारा जो प्रोसेस है मीनिंग देने वाला, है ना, वो कौन करता है, वो हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया करती है। उदाहरण के लिए जब कोई चूल्हे के पास जाता है, गर्मी महसूस करता है और अपना हाथ जल्दी से हटा लेता है और कहता है कि आउच, और संवेदीकरण चलन में है। ठीक है, इसमें क्या है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चूल्हे पे आग जलती है, कभी कभी हमारा काम करते टाइम हाथ
मतलब कि जो आग होती है इसकी ज़्यादा क्लोज चला जाता है। जब उसका क्लोज चला गया तो मैं क्या है, हमारा हाथ में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। अब गर्मी महसूस हुई, ये मेरा प्रोसेस हुआ कि मेरे सेंसेस ने वर्क किया है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ पहुंची, वो इन्फॉर्मेशन हमारी मस्तिष्क को पहुंची, जिससे पता चला इतनी देर में मैंने क्या किया, अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। सेंसेस का क्या काम है, महसूस होना, बट उसका रिस्पॉन्स भी तो करना है ना। अगर हम सिर्फ महसूस करते हैं और हमारा हाथ जल जाता है इतनी देर में, हम क्या करते हैं, फ़ौरन हम लोग 1 सेकंड नहीं लगाते, हमें अगर जब जैसा हमें महसूस होने लगता है, गर्म महसूस हुआ है, फिर कुछ जलन महसूस हुई, हमने फ़ौरन वहाँ से क्या किया, अपना हाथ हटा लिया। इसे क्या है, ये हमारा संवेदी एकीकरण चलन है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस उदाहरण में व्यक्ति पहले गर्मी महसूस करता है। जो हमारे सेंसेस ने वर्क किया, तो हमने क्या किया, गर्मी महसूस किया, फिर हाथ वापस लेने को अपनी मांसपेशी और हड्डियों का उपयोग किया। हमने क्या किया, हमारा हाथ लगा गर्मी की तरफ, उसके बाद हमने अपना हाथ बैक लिया, तो उसमें हमारा क्या क्या चीज़ यूज हुई, हमारी मांसपेशियाँ और जो हमारी हड्डियाँ हैं उन दोनों ने वर्क किया। और अंत में हमारे मुँह से कुछ ना कुछ साउंड निकलता है, उई आउच, है ना, इस तरह की जो निकलता है। फिर उसमें क्या हुआ, हमारे भाषा का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रोसेस का सिस्टम है, उस सेंसेशन प्रोसेस का सिस्टम इस प्रकार से होता है। आगे देखें, यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उन्हें सेंसेशन प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, संवेदी प्रसंस्करण कठिनाइयाँ क्या हैं। ऐसी कठिनाइयाँ जो ये बच्चे फेस करते हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, संवेदी प्रसंस्करण कठिनाइयाँ तंत्रिका संबंधी प्रक्रियाओं का टूटना है जो संवेदी जानकारी को व्यवस्थित करती है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित, यहाँ ASD वाले बच्चों की बात की जा रही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित कई बच्चों को संवेदी सूचनाओं को संसाधित करने और एकीकृत करने में कठिनाई होती है। हम सभी जानते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की, अब तक हमने बात की किस तरह से सेंसेशन वर्क करता है, बट हम बात करें अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों की, तो उन्हें क्या है, सेंसेशन प्रोसेस में क्या होती है, उनको कठिनाइयाँ देखने को मिलती है, जिनको कहीं ना कहीं सेंसरी इशूज़ होते हैं। क्या लिखा है, और वह वातावरण में जानकारी की अपेक्षा अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जब इन्हें कोई चीज़ क्या है, जो इन्हें संवेदी सूचनाएं हैं वो संसाधित नहीं कर सकते, तो जो इनका रिस्पॉन्स निकलेगा, जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स निकलता है व्यक्ति का, क्या है, उससे अलग ही प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कुछ बच्चे पर्यावरण उत्तेजना ऊपर अति प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जबकि अन्य पर्यावरणीय उत्तेजना को नोटिस करती है और प्रतिक्रिया करने में विफल हो जाते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते हैं और उसका जो अगर कुछ इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, तो क्या है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत जल्दी दे देते हैं। और जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ चीज़ों को नोटिस करते हैं, बट जो उन्हें किस प्रकार से रिस्पॉन्स देना है, क्या है, उसमें वो विफल हो जाते हैं, उसमें वो फेल हो जाते हैं, वो ठीक प्रकार से अपना रिस्पॉन्स नहीं दे सकते अपनी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ दे रखा है, संवेदी सूचनाओं को संसाधित करने में कठिनाई बुनियादी दैनिक कठिनाइयों को पूरा करने का कारण बन सकती है। अगर किसी बच्चों को क्या है, संवेदी सूचनाओं को संसाधित करने में जो हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, उसमें अगर किसी को समस्या है प्रकट करने में, तो जो उसके दैनिक जीवन के कार्य है, क्या है, उसे करने में वो भी कारण मतलब कि दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको करने में भी क्या है, कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं उन बच्चों के लिए। आगे देखें, उदाहरण दे रखा है फिर इन्होंने, उदाहरण के लिए एक बच्चा अपने कानों पर हाथ रखता है और चिल्लाता है जैसे कि फायर अलार्म बजने पर दर्द होता है। यहाँ पे बात कर रखी है, अगर किसी को मतलब कि ऑडिटरी जो हमारा सेंसेस है वो किस तरह से काम करता है, उस किस प्रकार से अफेक्ट करता है। अगर किसी बच्चे का जो कान सुनने की क्षमता है वो क्या है, वो ठीक है, तो वो क्या है, अगर इन बच्चों को क्या है, किसी साउंड से, किसी आवाज़ से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि है ना, यहाँ बात करी कि फायर अलार्म बजने पर अगर बच्चों की कंडीशन क्या है, उस चीज़ को पसंद है बच्चों को सुनना, तो बच्चा क्या है, उस चीज़ को आराम से ले लेगा। अगर उस चीज़ को सुनने में उसे दिक्कत होती है, तो क्या है, वो अपनी चिल्लाता है और उस समस्या सुनकर। और कुछ बच्चे जिनको समस्या सुनने में नहीं होती है, वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर ही वहीं रुक जाते हैं और चीज़ को होने तक उसका वेट करते हैं। उसे संवेदी प्रसंस्करण मुश्किल हो रहा है। संवेदी प्रसंस्करण चुनौतियों वाले बच्चे या तो अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं, ये किसी विशेष प्रकार के संवेदी इनपुट के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ बात कर रखी है, अगर बच्चे जो है किसी
क्या अभी रिस्पॉन्स अत्यधिक अधिक दे रहे हैं तो देन वो ठीक है। अगर वो कंडीशन को समझते हैं क्या है, लेकिन उसका क्या है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, तो ये क्या है बच्चों के पे निगेटिव इसका इफेक्ट पड़ सकता है। जो उनका सेंसरी प्रोसेस है उस पर क्या है निगेटिव असर पड़ेगा। यहाँ बात करेंगे आगे क्या दे रखा है, एक मिनट वेट ये बात करी उन्होंने ASD वाले बच्चों के जो सेंसेस हैं वो इन 2 प्रकार से कार्य करते हैं। अभी हमने बात करी कितने प्रकार के सेंसेस की, 7 प्रकार के सेंसेस, अब किस प्रकार ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के हमें लिखा हुआ दिख रहा है, हाइपर ग्रहण करना और हाइपो दूर करना। किस तरह से इसे समझते हैं, क्या क्या है ये। यह सेंस किसी बच्चे के ज़्यादा काम करते हैं, किसी के कम। हम सभी जानते हैं कि किसी बच्चे का जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं जो इनके सेंसेस होते हैं, किसी का कोई नॉर्मल वर्क करता है, किसी का कुछ और ज़्यादा वर्क करता है और किसी का कभी कभी वो कम ही वर्क करता है। तो इस प्रक्रिया में जो संवेदी प्रसंस्करण में असमानता के कारण ऑटिज्म वाले बच्चों के व्यवहार में निम्नलिखित समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर किसी का कम प्रक्रिया कर रहा है तो जो हमारा प्रोसेस चल रहा है संवेदी प्रसंस्करण का, तो इसमें क्या है जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है हम उसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या देखते हैं व्यवहार देखते हैं, कुछ समस्या व्यवहार देखते हैं। वो किस कारण होते हैं, जब बच्चे जो होते हैं जो सेंसिस करने की जो इनकी प्रक्रिया होती है वो कम होती है, जो हमारे संवेदी प्रसंस्करण की समस्या के दौरान हमें पता चलता है और हम बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको नोटिस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सेंसिस के नाम लिख रखे हैं उन्होंने। दृष्टि, हमने ऊपर देखा हाइपो और हाइपर। हाइपो का था कि वो ग्रहण करता है, हाइपर का है वो कि दूर कर देता है। जब बच्चे को कोई विज़न की बात करें हम यहाँ पे देखने की, तो किसी रोशनी को कभी कभी कुछ लाइट्स होती हैं ना कि हम लोग देखते हैं कि आजकल अलग अलग लाइट्स हैं, कोई ग्रीन कलर में, कुछ ब्लैक कलर में, है ना, हर कलर्स में लाइट कलरफुल लाइट्स होती हैं। कभी कभी कुछ बच्चे को क्या होती है वहीं पर अगर वो उसका जो सेंसेस है वो कुछ ज़्यादा अत्यधिक ग्रहण कर लेता है, कभी कभी कम ग्रहण करता है। अगर बच्चा किसी भी रोशनी को देखकर खुश हो रहा है तो वो क्या है उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, मतलब वो यहाँ पर आपको एग्जांपल देके बताऊँ वो हाइपर एक्टिविटी है ना, और उसको वो दूर हो रहा है तो वो हाइपो एक्टिविटी है। जैसे आंखें बंद करना, उसे रोशनी अच्छी नहीं लग रही, उसने क्या किया अपनी आंखों को बंद कर दिया, तो वो क्या है हमारी हाइपो एक्टिविटी है। और उसे पसंद आया तो वो देख रहा है, उसे खेल रहा है, उससे खुश हो रहा है। आंखें बार बार झपकना, है ना, उस लाइट को देख के खुश होना, कभी रोना चिल्लाना, अलग अलग बच्चे के अलग अलग तरह से क्या है चीज़ों को देख कर बिहेवियर निकल सकते हैं। तो हम जिस तरीके से समझेंगे कि हाइपर और हाइपो एक्टिव क्या होते हैं। उसके बाद है श्रवण, मतलब सुनना, ऑडिटरी। आवाज़ें सुनकर भागना, किसी प्रकार का साउंड, गाड़ी का साउंड, है ना, गाड़ी का साउंड हो गया, और हम लोग टीवी देखते हैं, कुछ कार्टून्स के आवाज़ें निकलती हैं, है ना, कुछ अलग से कभी कभी मिक्सी चलती है, रेडियो चलते हैं, है ना, इस तरह के जो साउंड हैं अलग अलग हम लोग देखते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं अलग अलग उसके हॉर्न हैं। कुछ बच्चों को वो चीज़ें पसंद होंगी, कुछ को नहीं पसंद होगी। जो कुछ बच्चे क्या करेंगे आवाज़ें सुनकर भागते हैं, उस टाइम उस कंडीशन में हम क्या समझ नहीं पाते कि क्यों भाग रहे हैं। हम देखते हैं कि ऑटिज्म वाला बच्चा जो होता है उसके अंदर कुछ अलग अलग ही क्या है बिहेवियर्स दिखते हैं, तो हम उन बिहेवियर को उस टाइम पे समझ नहीं पाते क्योंकि हमने चीज़ें डीपली नहीं पढ़ रखी हैं। तो क्या है कभी हम देखते हैं कि बच्चा आवाज़ें सुन के भाग रहा है, कभी आवाज़ें सुन के खुश हो रहा है, तो हम उसके जो समझ नहीं पाते कि उसको जो सेंसेस है वो किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। बट अब हम देखें कि कुछ क्या लिखा है यहाँ पे, आवाज़ें सुनकर भागना, जब वो उस चीज़ को मतलब ग्रहण नहीं करेगा तो चीज़ों को भागेगा, कूदेगा, मतलब कि हिलना अगर वो डर रहा है, या फिर अपने कानों पे हाथ रखेगा, या फिर उसको चीज़ों को नॉर्मली ग्रहण करेगा। नेक्स्ट बात करें गंध, किसी सुगंध को बार बार सूंघना या उससे भागना। हम कभी देखते हैं कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों की स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है, फेविकॉल हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल, मिट्टी का तेल, परफ्यूम। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें क्या है हम लोग देखते हैं कि सूंघते रहते हैं ना, किसी के क्लोज जाके उसके पास उसे सूंघना, उसे महसूस करना, एक ही परफ्यूम का यूज़ करना, या फिर कभी कभी जो कुछ स्मेल ऐसी होती है जिससे ये बच्चे भागते भी हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, उससे कभी कभी भागते भी हैं उस कंडीशन में। उसके बाद बात करें स्वाद, किसी वस्तु को स्वाद अधिक पसंद आने पर हम देखते हैं कि कुछ ये लोग जो हैं अपने जो इनकी दिनचर्या होती है अपने रूटीन में चेंजेस नहीं करते, जो चीज़ इन्हें खानी होती है वही खाते हैं। कि जो इन्हें क्या होती है टेस्ट प्रॉब्लम होती है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ही टेस्ट पसंद होती है, तो क्या है उस चीज़ को बार बार मांगते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, तो इनका जो इफेक्ट होता है वो इनका मतलब कि जो सेंसेस है वो इफेक्टेड होता है टेस्ट वाला। स्पर्श बात करें टच करने का, हम लोग देखते हैं कभी कभी बच्चे है ना हाथ रगड़ते हैं अपना किसी और के ऊपर, उसके किसी के कपड़े इन्हें अच्छे लग जाते हैं, किसी के कपड़ों से धागा निकालने लगते हैं, इन्हें टच प्रॉब्लम होती है, इन्हें स्पर्श टैक्टाइल प्रॉब्लम होती है ना।
कभी किसी को नोचते हैं, काटते हैं, तो इन्हें क्या है, सेंसेशन होती है, इनके अंदर ये सेंसरी इशूज़ होते हैं। अपने सेंसरी इशू को ही शांत करने के लिए सब एक तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसा काटना, छूना, कभी कभी अपने आप को मतलब कि हम देखेंगे हाथ से हाथ को मले जा रहे हैं, दीवार से खड़े होकर खुद को घिस रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम बच्चों को देखते करते, तो इनके अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार के हमने सेंसेस हो, तो उन सेंसेस में अगर उस सेंस से रिलेटेड बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो सेंसेस जो है बच्चे के अंदर इशू क्रिएट कर रहे हैं, सेंसरी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर है। उसके बाद हमने पढ़ा है ना, वेस्टिबुलर पढ़ा। वेस्टिबुलर में हम देखते हैं कभी कभी बच्चे अपनी गर्दन को बिल्कुल नीचे लगाए हुए रखते हैं, कभी चलते में हिलते हैं, कभी एड़ियों के बल चलते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो उन्हें वेस्टिबुलर जो हमारा सेंस है उसमें अगर इशू होता है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। कुछ बच्चे हम देखो, हमने दूसरा अपना पढ़ा प्रोस्पेरिसेटिव, है ना। उसमें क्या है कि हम लोग कभी कुछ बच्चे छत पे जाने से, सीढ़ी चढ़ने से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं। इस तरह के जो सेंसेस होते हैं, हमने 7 तरह के सेंसेस पढ़े। अगर इनमें किसी प्रकार के इशूज होते हैं तो ये हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, इनमें इशू क्रिएट होने लगते हैं ना, इन्हें सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको हमने इस तरह के पढ़ा कि इन जो बच्चे हैं इन्हें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। कभी कुछ चीज़ें से वो खुश होते हैं, तो हर किसी के अंदर अलग अलग अपना प्रोसेस होता है सेंसरी का, और उनके अंदर अलग अलग ही क्या है इश्यूज़ भी होते हैं। तो अभी देन आई होप हमने हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझने की कोशिश करें और ख़ुद से पढ़ाई करें अच्छे से, और चीज़ों को हाथ के हाथ लेते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि इससे हम आपको बाद में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।